बात हो तो बीजेपी के ऊपर है। बहुत अच्छा हो गया तो वो लोग कर रहे हैं, अब कुछ खराब हुआ तो बीजेपी कर रही है, उससे कह रही है। ममता करें आपके बुलाने पर मैं क्यों आऊँगा? मैं बहुमत वाली सरकार चलाती हूँ, मैं आऊँगा। केजरीवाल कहेंगे मैं 2 स्टेट में सरकार चलाता हूँ, इसे मैं क्यों आपके कहने से आऊँगा? केसीआर कह रहे हैं कि नहीं मैं तो वहाँ का और मजबूत सरकार वाला हूँ, तो मैं क्यों आऊँगा? आप तो अल्पमत में हमेशा रह करके आप भाग्य भरोसे मुख्यमंत्री हैं, तो आपके बुलावे पर मैं क्यों आऊँगा? यही बड़ा विडम्बना है। नहीं लग रहा है कि सफल हो पाएगा? सवाल ही नहीं उठता है, विपक्ष का सफलता का तो कोई सवाल दूर दूर तक नहीं उठता है। यह लोग अपने खिचड़ी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी के हंडी पर खिचड़ी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा पता ना, वही बता पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पटना पहुंचते ही बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि कुछ भी होता है तो ये लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोगों ने करवा दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर में बच्चा हो और ये लोग कहें कि बीजेपी के लोगों के द्वारा ये करवाया गया। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, पहले आप इस वीडियो में देखिए। नीलेश नहीं आया सर, बीते दिन जिस तरीके से सुल्तानगंज खगड़िया का जो पुल गिरा है, अब सरकार कह रही है कि कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, यह सरकार हमें लगता है कि किस तरीक़ा से कार्रवाई करने की बात कर रही है, उसके क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, या फिर अगर वह पुल अपना उम्र बिता चुका है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यह एक गंभीर बात है, गंभीर मामला है और इस मामले को बहुत साधारण तरीक़ा से देखना नहीं चाहिए जी। और इसको अगर हम अगर गंभीरता से देखेंगे तो फिर ऐसी घटनाओं से निजात पा सकते हैं, ऐसी घटनाएं न घटेंगी। लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही गिरा दिया है पुल, बीजेपी ही गिरवाई है पुल। वो तो उसको कहा कि अगर कुछ बात हो तो बीजेपी के ऊपर है, बहुत अच्छा हो गया तो वो लोग कर रहे हैं, अब कुछ खराब हुआ तो बीजेपी कर रही है। अभी तो कहते कहते कहाँ तक कुछ चले जाएंगे। घर में कोई बच्चा हो तो ये भी न कहने की बीजेपी की वजह से हो रहा है, कहीं कुछ कह सकते हैं ये लोग। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष की बैठक आगामी 12 जून को बिहार में होनी थी, लेकिन उसको अब कैंसिल कर दिया गया। नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि आने वाले अगला तिथि को होगा। क्या लग रहा है कि विपक्ष की बैठक सफल होगी? सवाल ही नहीं उठता है। मैंने पहले ही आपने देख लिया, 12 कोई एकदम ढिढोरा पीट रहे थे घूम घूम कर करके पूरे देश में, हर जगह आग्रह विनती कि आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। 12 बीत गया, कई एक पार्टियों ने कहा कि मैं नहीं आने वाला हूँ। आपको पता ही होगा, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया, केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कह दिया, ममता स्पष्ट रूप से कह रही है। ममता करें आपके बुलाने पर मैं क्यों आऊँगा? मैं बहुमत वाली सरकार चलाती हूँ, मैं आऊँगा। केजरीवाल कहेंगे मैं 2 स्टेट में सरकार चलाता हूँ, इसे मैं क्यों आपके कहने से आऊँगा? केसीआर कह रहे हैं कि नहीं मैं तो वहाँ का और मजबूत सरकार वाला हूँ, तो मैं क्यों आऊँगा? आप तो अल्पमत में हमेशा रह करके आप भाग्य भरोसे मुख्यमंत्री हैं, तो आपके बुलावे पर मैं क्यों आऊँगा? यही बड़ा विडम्बना है। नहीं लग रहा है कि सफल हो पाएगा? सवाल ही नहीं उठता है, विपक्ष का सफलता का तो कोई सवाल दूर दूर तक नहीं उठता है। यह लोग अपने खिचड़ी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी के हंडी पर खिचड़ी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा पता ना, वही बता पाएंगे। तो अभी आपने देखा जो बीजेपी सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उन्होंने तेज प्रताप यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए साफ साफ कह दिया कि जब भी कोई बुरा होता है तो इन लोगों का कहना है कि बीजेपी के लोगों ने करवा दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन उनके घर में बच्चा और ये लोग कहे कि बीजेपी के लोगों ने करवा दिया। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से विपक्षी एकजुटता की जो बैठक होने वाली थी, इसको लेकर भी साफ साफ कह दिया है कि कोई कुछ भी कर ले, जो विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली थी वो कभी संभव नहीं है। और भी क्या कुछ कहना था जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।